आदरणीय अध्यक्ष श्री पूज्य पेजावर स्वामी जी, सरसंचालक जी, आदरणीय सभी संतगण, परिषद के सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी के श्री चरणों में प्रणाम। जिनेश्वर जी ने संक्षिप्त में बातें रखने की बात कही तो दो तीन बातें मैं करता हूँ। सबसे पहले स्वर्ण जयंती महोत्सव के इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ उपस्थित रह करके अपने ही समाज के चिंतन की कई बातें सुनने को मिली, उसमें चिंतन करने का भाग्य मिला। उसके लिए मैं गौरव अनुभव करता हूँ। दूसरी बात, इस संगठन से करीब 86 से मेरा जुड़ना हुआ, तो केवल न केवल श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण जुड़ना हुआ। ऐसे संघ से और सभी अन्य कार्यों से प्रभावित रहा, लेकिन सक्रिय विश्व हिंदू परिषद के नाते से मेरा जुड़ना श्री राम जन्मभूमि के हिसाब से रहा। आज सुबह से मैं बातें सभी संतों की सुना। एक दो संतों के मुंह से श्री राम जन्मभूमि की बातें सुनकर के आनंद हुआ। मैंने देखा कि कई संत संगठनात्मक बहुत अच्छी बातें की, कई सामाजिक समरसता की बातें बताई, लेकिन जो एजेंडा पर जाना है, जो काम हमारे बड़ों ने कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किया था, परिषद की स्थापना करने का, उसका उद्देश्य मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। कमाल मुंशी जैसे बड़े विचक्षण पुरुष ने इसका फाउंडेशन राइटिंग में बनाया था। अब नई बात परमात्मानंद जी से सुनने को मिली कि स्वामी दयानंद जी ने भी उसमें सहयोग किया, लेकिन इसके उद्देश्य के पीछे सबसे बड़ी क्रांति मेरे हिसाब से इस देश में दो चीजों से आई है। एक है गौ हत्या आंदोलन, गौ माता को बचाने के लिए जो देश भर में शुरू हुआ, उससे आई। मुझे स्वामी जी ने अभी उसका उत्तर भी दिया, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और क्या हो सकता है। दूसरी बात रही वो है पूरा स्वाभिमान हिंदुओं का पूरे देश भर में जगा। मेरे ख्याल से बहुत ये जो जितने भी यहाँ पर संत उपस्थित हैं, उसमें से ज्यादातर संत उसी आंदोलन से जुड़े हुए होंगे, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से ही। तो सरकार अपनी बनी है, लोगों के लिए तो जो अच्छे दिन आए ना आए मुझे पता नहीं, लेकिन समान सिविल कोड 1 वर्ष के बाद हो इसका इम्प्लीमेंट, काम करने दीजिए सरकार को, अपने हिसाब से चलने की शुरुआत की सब बातें हैं हम सुन रहे हैं, अपने हिसाब से करने भी देनी चाहिए। लेकिन 1 वर्ष के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद एक बात तय करनी होगी कि अगली सरकारों की तरह हम कहीं चुप नहीं रहे हैं ना। श्री राम जन्मभूमि का एजेंडा पक्का करना चाहिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति पक्की करनी चाहिए, गौ हत्या के बारे में भी पक्का अभी से एजेंडा मालूम, स्वामी जी ने बताया तो बहुत आनंद की बात कही, वो भी होनी चाहिए। और काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए भी ये कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए। तभी जाकर के जिन लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के ऊपर विश्वास रख करके अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, मैंने जो मुझे याद आए उनकी यादी बनाई है, उनको आज मैं श्रद्धांजलि के स्वरूप में भी याद करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अभी जिनका देहांत हुआ
आचार्य गिरिराज किशोर जी, जिन्होंने पूरा अपना जीवन संघ को समर्पित किया। बहुत छोटी साल से निकल करके संघ को समर्पित करके पूरा आयु, देहांत भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में जिनका हुआ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम कब दे सकते हैं, उनको कब याद कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जब श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पर इसी प्रस्तावित एजेंडा का मंदिर तैयार होकर के उसके पर ध्वजा फिर के तभी जाकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। ओमकार जी भावे, सदानंद जी काकड़े, हमारे गुजरात के केका शास्त्री जी, जिस ट्रस्ट के मैंने अभी पुस्तिका में पढ़ा, फाउंडर स्थापकों में पहले ट्रस्टी रहे इस ट्रस्ट के, विश्व हिंदू परिषद का सबसे पहला जो ट्रस्ट बना उसके वन ऑफ दी ट्रस्टी थे डॉक्टर वर्णिकर जी को मैं कैसे याद न करूं। गुजरात में वर्णिकर भवन उन्हीं के नाम से खड़ा है। कलकत्ता के गोपाल भाई आसर हैं, एक बहन थी जिन्होंने पूरी जिंदगी परिषद के लिए लगा दी, हिंदुओं के लिए लगा दी, मंदा दाणी, जिन्होंने पूरी जिंदगी परिषद के लिए लगा दी। नाना भागवत जी, जिनका भी देहांत दिल्ली कार्यालय में हुआ। मैं याद करूंगा आज हमारे परम वैरागी वितरागी संत प्रातस्मरणीय पूज्य रामचंद्र दास जी परमहंस जी को, जिन्होंने इसके लिए पूरी रात दिन केवल चिंतन किया तो श्री राम जन्मभूमि का किया। अभी स्वास्थ्य बहुत खराब है लेकिन हॉस्पिटलाइज करें तो भी ना नहीं, महंत अवैधनाथ जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी केवल इसी एजेंडा पे चल करके समाप्ति की ओर जा रहे। हम कैसे उनको श्रद्धांजलि देंगे? अच्छे दिन तभी आएंगे जब इन लोगों को श्रद्धांजलि मिले। पूज्य वितरागी वामदेव जी महाराज, स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हरिद्वार, स्वामी विद्यानंद जी महाराज ऋषिकेश, जगत गुरु शांतानंद जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य शिवरामाचार्य जी महाराज, और मैं कैसे उनको भूलूं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती महाराज। उड़ीसा में जो उन्होंने काम किया, जो जनजागृति लाए हिंदुत्व की, वो मेरे हिसाब से बहुत कम संतों ने ऐसे एजेंडा पर काम किया होगा। करते हम सब, लेकिन ऐसा काम जिनका मौत भी पूरे हिंदू समाज को एकत्रित करके गया, जिनका अवसान भी हमको जागरूक करके गया। मैं याद करूंगा आज कोठारी बंधुओं को, जिन्होंने दोनों भाइयों को, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं याद करूंगा गोधरा के स्टेशन पर जिन लोगों को जिंदा जलाया गया, 52 राम भक्तों को, जो श्री राम धूम करने के लिए अयोध्या में गए थे, तो केवल विश्व हिंदू परिषद के एजेंडा पर गए थे। जोधपुर के प्रोफेसर, अयोध्या जी के वासुदेव गुप्ता, रमेश पांडे, राजेंद्र घरकार, जो छोटा बच्चा था, केवल छोटे छोटे झाड़ू बनाता था, 15 साल का लड़का गोली से भून दिया गया था, मेलाराम। इन सब लोगों को मैं वास्तविक रूप से हृदय से मेरी श्रद्धांजलि इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर प्रदान करता हूं। और अशोक जी का स्वास्थ्य खराब है, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनको भी हृदय से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसा परमेश्वर को प्रार्थना भी करता हूँ। साथ साथ में उपस्थित कुछ सरसंघचालक जी मोहन जी को आज अभी जो बहस छिड़ी है, जो अमेरिका में रहता है वो ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अमेरिकन कहलाता है। सऊदी में रहता हो तो सऊदी अरेबियन, वहां का मुसलमान कहलाता है। वो जापानीज कहलाता है जो जापान में रहता है। जो हिंदुस्तान में जन्म लेता है वो कोई भी जाति पंथ ज्ञाति का हो, हिंदू कहलाना चाहिए। वो इसका मुख्य एजेंडा विश्व हिंदू परिषद के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। इसलिए सरसंघचालक जी आपको भी बहुत बहुत सभी संतों की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित, मैंने अभी 2 घंटे पहले राघव रेड्डी जी को बताया, एक समय था परिषद के अध्यक्ष रहे बुजुर्ग, कितने ज्ञानवान वृद्ध तपस्वी लोग थे, आज
उन तपस्वियों की सीट पर आप बैठे हैं, आप कार्याध्यक्ष हैं, तो आपका सद्भाग्य है कि आपके कार्याध्यक्ष के समय में स्वर्ण जयंती महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। 1 साल तक पूरे गुजरात में, पूरे उड़ीसा में, पूरे तमिलनाडु में, पूरे विश्व में, पूरे उत्तर प्रदेश और सभी कर्नाटक, महाराष्ट्र में आपकी कार्यदक्षता में बहुत बड़े कार्य होंगे। प्रवीण भाई को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। सारी डॉक्टरी छोड़ करके आज संघ के स्वयंसेवक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके पूरा जीवन इसमें न्यौछावर किया है और सब बहुत हैं। मैं चंपत जी को याद करूंगा, उनके साथ जब भी बैठता हूं ऐसा कोई केस न होगा सुप्रीम कोर्ट का या तो अपने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ा हुआ कोई केस ऐसा नहीं होगा जो चंपत जी की ध्यान में न हो। और ये पूरा एजेंडा मैंने जब इसका बंधारण पढ़ा तो उसमें देश आजाद हुआ तो देश के हिंदुओं की चिंता थी पुरखों को, लेकिन साथ साथ में ट्रिनिटाड और जो अन्य अपने हिंदू बंधु बसे हैं उनकी भी चिंता थी। तो विदेश का जो विभाग अभी चल रहा है परिषद के हिसाब से, स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज तो चला सब जगह जाकर के हिंदुओं को जागरूक करते हैं, युवा मंच करते हैं, युवा कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मैंने देखा, मैं लास्ट साल बाली गया था तो मैंने देखा कि वहाँ जो हिंदुओं को संगठित करके जो फोरम बना करके जो कार्य हो रहा है परिषद के हिसाब से, वो बहुत धन्यवाद के लिए पात्र हैं। भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि संघ के हिसाब से आज तक 2 प्रधानमंत्री आए हैं, एक अटल जी आए हैं, दूसरे नरेंद्र भाई आए हैं। व्यक्ति का निर्माण तो बहुत अच्छा हुआ, जो संघ का उद्देश्य था वो दिख रहा है, लेकिन राष्ट्रपति भी अपने होंगे, आशा करते हैं। काम बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का, दुर्गा वाहिनी का अभी तो संतों ने मत रखा है, उससे ज्यादा थोड़ा डिफरेंस मेरा मत है, चिंतन है, मैं अपना चिंतन बोल रहा हूं। परिषद यहाँ सत्संग करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ऐसा मुझे एजेंडा में दिखाई दे रहा है। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, कि मैं वड़ताल में स्वामीनारायण मंदिर में मेरा जो सभा मंडप है वहां मैं बोलता हूं, लेकिन बजरंग दल का कार्य है त्रिशूल उठा करके न हिंदू पतितो भवेत्, इसकी बात करना। वैसे तो डंडा नहीं पकड़ाया होगा गुरुजी ने, जब कार्य शुरू हुआ तो उसके पीछे बहुत बड़े उद्देश्य थे सामने वाले। अभी तो AK-47 से ज्यादा राडार लेकर के चलते हैं, ऐसे आतंकियों के सामने केवल सत्संग की बात करना मुझे कोई अजीब सी बात लगती है। ये संस्था फिर कोचरब आश्रम बनकर के न रह जाए सत्संग करके, उसकी भी जो चिंता है। भगवान तो मैं प्रार्थना करता हूं कि बजरंग दल का व्याप आने वाले सालों में बहुत ज्यादा बढ़े। स्वाभिमान पूर्वक हिंदू समाज उसके कर्तव्य को उसका बोध करने के लिए बनाई गई जो संस्था है, उसको स्वाभिमान पूर्वक हिंदू को जीने के लिए ऐसा हमको कार्य करना चाहिए। विजय तो निश्चित है हम जब संगठित होते हैं तब, लेकिन मुझे लगता है कि अब सब सर्वश्रेष्ठ अवसर आ रहा है महाशक्ति बनने का। इसके लिए हमको स्वामी जी ने जो कहा उस बात से मैं संपूर्णतः सहमत हूँ। युवा संतों की टीम भी बनानी चाहिए, इसके लिए शक्ति परमेश्वर हमको दे, ऐसा कोई सेल भी बनाना चाहिए परिषद के हिसाब से। बहुत सारे संत लोग हैं जो बौद्धिक हैं, इसमें जुड़ना भी चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म भी दे करके परिषद के माध्यम से हम हिंदू समाज के बीच में ले जा करके एक नया चार्निंग भी समाज को दे सकते हैं। आज अपनी परिषद, मेरी परिषद वट वृक्ष बन चुकी है, तो मैं आशा रखूंगा कि दूसरे लोग इफ्तार पार्टी करें, आप कभी इफ्तार पार्टी में सम्मिलित मत होइए। हमारी कोई ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान लोगों को, विधर्मियों को हमारे कार्यकर्ता जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। ऐसी कोई कामगिरी इफ्तार पार्टी के हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी करे तो अलग बात है, लेकिन संघ के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवादी मुस्लिम मत, खैर राष्ट्रवादी मुसलमान लोग हैं, वो सत्ता के इर्द गिर्द ही फिरते रहते हैं, ऐसे मैंने देखा है। जिसके हाथ में भागवत जी के हाथ में सत्ता आई तो उनके साथ, इनके पास आई तो इनके साथ, प्रवीण भाई के पास आई तो उनके साथ,
स्वामी जी के साथ आई तो उनके साथ। यही इन लोगों का काम है, सरकार के पास से कैसे काम लेना। लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ऐसा कोई कार्य न करे जिससे मुसलमानों को ज्यादा बल मिले। आने वाले 2 कुंभ हैं, नासिक का कुंभ, इसमें भी समरसता विश्व हिंदू परिषद के हिसाब से जो भी नए एजेंडा बनाने हैं उसके हिसाब से, स्वर्ण जयंती के हिसाब से बनने चाहिए। और आनंद है, कल 5 धार स्थानों पर यहाँ से जाहिरात हुई है कि शोभा यात्रा जन्माष्टमी पर अपनी स्वर्ण जयंती महोत्सव के ऊपर निकलेगी। बड़ा आनंद होगा। भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस देश में एक छोटा सा संगठन जिसकी स्थापना यहाँ पर शुरू हुई, बहुत बड़े विचारक महापुरुषों ने बनाई, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी, पूज्य गुरु जी जैसे महान समर्थ दृष्टिवान पुरुषों ने जिस संस्था को यहाँ पर रोपा था, उसी संस्था को हम पानी सीख करके बड़ी बनाएं। आने वाले पता नहीं 50 साल के बाद क्या अवसर होगा, लेकिन 25 साल के बाद तो इसमें से कई लोग हाजिरी उसमें अवश्य रख सके, ऐसा शरीर होगा। मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं कि 25 साल तक हम ऐसा कार्य करें कि पूरे जन जन तक विश्व हिंदू परिषद का सभी प्रकार का कार्य हम ले जा सके और उसमें मेरा भी सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन रहे। इतनी प्रार्थना करके मेरे चंद शब्दों को विराम। धन्यवाद। बांग्लादेश से पधारे हुए